हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड माय नेम राहुल कारवाल। वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो हे ट्रेडर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो है एक बेस्ट स्ट्राइक प्राइस को कैसे सिलेक्ट करें, वो भी डे बाई डे। बिकॉज जो है हमारी मार्केट में वीकली एक्सपायरी होती है और वीक में 5 डेज ट्रेड होती है और 2 डेज हॉलीडेज होता है। तो उसके हिसाब से हम 5 के 5 दिन किस तरीके से जो है स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। क्योंकि जो बिगनर्स ट्रेडर हैं उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, उनको समझ में नहीं आता कि कब और कैसी सिचुएशन में हमें किस तरीके का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करना है। तो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो प्लीज़ वीडियो को जो है लास्ट तक ध्यानपूर्वक देखिएगा, तभी आपको ये समझ में आएगा। और आपका इस वीडियो में मैं गारंटी देता हूँ कि आपको कभी भी किसी और की वीडियो देखनी नहीं पड़ेगी। इसी ही वीडियो में सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी जो भी आपका डाउट है। तो चलिए जो है हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ट्रेडर्स, हमारी वीडियो का टाइटल भी ऐसे आपको समझ में आ गया होगा, हाउ टू सिलेक्ट बेस्ट स्ट्राइक प्राइस डे बाई डे फॉर वीकली एक्सपायरी। तो हम जानते हैं किस तरीके से जो है डे बाई डे हमें जो है स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है। तो मैं चलिए आपको बताता हूँ। नेक्स्ट, यहाँ पे एक नोट है जो आपको थोड़ा सा ध्यान में देना या ध्यान देना चाहिए। वो नोट क्या है, मैंने यहाँ पे 2 पॉइंट दिए हैं और दोनों पॉइंट को यहाँ पे पहले मैं डिस्कस कर लेता हूँ, फिर हम जानेंगे किस तरीके से जो है स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो ये है, डीप आईटीएम एंड ओटीएम नॉट फॉर ऑप्शन वायर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा है डीप आईटीएम एंड ओटीएम नॉट फॉर ऑप्शन वायर। तो ये चीज़ जानते हैं ये क्या है, या फिर ऑप्शन वायर के लिए क्यों मैं मना कर रहा हूँ, क्यों हमें जो है डीप आईटीएम ओटीएम में ट्रेड नहीं करना है। तो सबसे पहले जो है यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं वह है आपका डीप आईटीएम। ठीक है, आईटीएम के बारे में डिस्कस करते हैं। माना कि मार्केट जो है आपका, जो मार्केट का स्ट्राइक प्राइस है या मार्केट का जो करंट प्राइस है वो क्या है, वो है आपका निफ्टी के। यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे, वो जो चल रहा है आपका सीएमपी, वो आपका चल रहा है 20,000। ठीक है, करंट मार्केट प्राइस आपका 20,000 है। और आपको डीप इन द मनी का मतलब ये है, आप यहाँ पे 19,500 का कॉल, या फिर कह सकते हैं 19,700 कर लो, 500-700 के बीच में जो भी आपको अच्छा लगे। तो ये आपका डीप आईटीएम हो गया। ठीक है, डीप आईटीएम यहाँ पे आप जब खरीदोगे करंट मार्केट प्राइस के अकॉर्डिंग, यहाँ पे 300-400 पॉइंट या 500 पॉइंट का डीप आईटीएम खरीदोगे तो वो आपको जो है सबसे ज़्यादा हाई कॉस्ट पे मिलेगा। ठीक है, तो उसकी क्या होगी, हाई कॉस्ट होगी। और अब इसमें जो प्रॉब्लम है ना, वो प्रॉब्लम बताता हूँ क्या है। एक तो है यहाँ पे हाई कॉस्ट है आपकी, सेकंड जो है इसके अंदर जो लिक्विडिटी है ना वो लो लिक्विडिटी है। यहाँ पे लो लिक्विडिटी, यहाँ पे जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कम पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, ज़्यादा लोग इस स्ट्राइक प्राइस को नहीं खरीदेंगे डीप आईटीएम को, तो लो लिक्विडिटी हो गई। अब तीसरा पॉइंट जो आता है, वो तीसरा पॉइंट ये आता है, मार्केट यदि माना निफ्टी जो है आपकी 100 पॉइंट अपसाइड बढ़ती है। ठीक है, 20,000 से 20,100 चली जाती है, 100 पॉइंट अपसाइड बढ़ती है, तो आपको जो जो प्रीमियम है, माना आपने उस प्रीमियम को 300 रुपये में खरीदा है, तो वो आपका जो 300 रुपये का प्रीमियम है वो 360 हो जाएगा 100 पॉइंट में। ठीक है, लेकिन मार्केट गलती से भी 100 पॉइंट चलने के बाद यदि ये क्या कहते हैं आपका 50-60 पॉइंट, 60 पॉइंट भी डाउन आ जाए ना, 60 पॉइंट भी डाउन आ जाए, तो जो आपका ये स्ट्राइक प्राइस था ना 360 रुपये, ये आपका कोस्ट टू कोस्ट आ जाएगा। ठीक है, बल्कि और ज़्यादा भी गिर सकता है ये 60 पॉइंट में, 300 से आपका 300 से 290 भी पहुंच सकता है। ये कहने का मतलब ये है, मार्केट जब अपसाइड में मोमेंटम करेगी तो आपका जो स्ट्राइक प्राइस है वो बढ़ेगा कम, लेकिन जब मार्केट गिरेगी तो ये गिरेगा ज़्यादा फास्ट बढ़ने के मुकाबले। तो ये पॉइंट हो गया आपका डीप आईटीएम का। वैसे ही हम यहाँ पर समझते हैं डीप ओटीएम के बारे में। डीप ओटीएम यहाँ पे हमने डिस्कस किया था, जो हमारा सीएमपी है वो क्या है 20,000, और 20,000 यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं 20,400 का ओटीएम या फिर 500। ठीक है, ये आपका जो 400 या 500 का जो स्ट्राइक प्राइस होगा, इसका जो प्रीमियम प्राइस है वो कितना मिलेगा, मुश्किल से मुश्किल 20 रुपये के आसपास। ठीक है, आपने ये बाई किया निफ्टी यदि क्या कहते हैं 50 पॉइंट की, अगर मार्केट ने 50 पॉइंट, निफ्टी ने 50 पॉइंट मोमेंटम किया, तो ये जो 20 रुपये का स्ट्राइक प्राइस है पता क्या होगा, वो ये 20 का आपको हो जाएगा 30 रुपये। 50 पॉइंट बढ़ने का कितना बढ़ा, मात्र 10 रुपये ही बढ़ा ये प्रीमियम आपका। लेकिन गलती से भी ये 50 पॉइंट बढ़ने के बाद और 20 पॉइंट डाउन आ जाए ना, 20 पॉइंट डाउन आ जाए, तो ये आपको जो 30 रुपये का प्रीमियम 20 से 30 हुआ था ना,
ये रिवर्स होके फिर से 20 रुपये ही पहुंच जाएगा। ये है डीप ओटीएम की कहानी। ये जो फॉल भी उतनी ही स्पीड से होगा। कहने का मतलब ये है कि आप इसमें जो है कोस्ट टू कोस्ट आ जाओगे यदि मार्केट अपसाइड जाने के बाद थोड़ा सा नीचे आया तो ये प्रॉब्लम हो रही है आपकी डीप आईटीएम में और ओटीएम में। इसलिए मैंने जो है रिकमेंड करने के लिए मतलब रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ कि आपको डीप आईटीएम ओटीएम में ट्रेड करनी है। और इसी वजह से डीप ओटीएम में जो बहुत सारे जो नए ट्रेडर्स हैं वो ट्रेड करते हैं और उनका लॉस होता है। वो जो है एक लालच आता है उनको, अरे वाह ये जो है एटीएम आईटीएम तो जो आपका 100 रुपये का मिल रहा है और ये कितना का मिल रहा है, मात्र जो है 20 रुपये का, तो इसमें परचेज कर लेता हूँ। और इसमें वो जो बिगनर ट्रेडर है वो गलती करते हैं। एक तो उन्होंने लो कॉस्ट में ये देख के उसको परचेज किया, फिर दूसरी बात इसमें यहाँ पर अगर 100 क्वांटिटी के हिसाब से एक लोड खरीदते तो कितने की आती, 5,000 रुपये की। 5,000 रुपये की एक लोड आती है 100 रुपये के हिसाब से। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ पे ये 5 यूनिट क्वांटिटी मिल जाएंगी आपको, 100 की जगह 500 क्वांटिटी मिल जाएंगी आपको 20 रुपये के रेट से, ठीक है। तो 5,000 और 500 हो गई 20 रुपये में। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो 500 क्वांटिटी, यदि मार्केट में मोमेंटम ना हो साइडवेज फंस जाए तो आप 500 क्वांटिटी पे आप लॉस कैलकुलेट करो कितना आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे कितनी है, यहाँ पे मात्र 50 क्वांटिटी है। 50 क्वांटिटी में कितना लॉस आएगा, अगर आप एक प्रॉपर तरीके से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करते हो तो 10 रुपये का भी स्टॉप लॉस लोगे तो 500 रुपये जाएगा। लेकिन यहाँ पे 500 क्वांटिटी पे अगर 1 रुपये भी जो है डाउन जाता है ये, तो आपको जो है काफ़ी बड़ा लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। इसलिए यहाँ पे जो नए ट्रेडर्स का लॉस होता है वो डीप ओटीएम में चले जाते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी खरीद लेते हैं, फिर जो है अपना लॉस करा लेते हैं, ठीक है। इन सारी चीज़ों को आपको जो है नेगलेक्ट करना है और एकदम प्रॉपर तरीके से जो है बेस्ट स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट करना है। अब सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट मैंने यहाँ पे बोला है बट ऑप्शंस बायर कैन बाई स्लाइटली आईटीएम एंड ओटीएम। ये पॉइंट आपको ध्यान, इस पॉइंट पर आप ध्यान दो। स्लाइटली आईटीएम एंड ओटीएम ये जो है ऑप्शंस ट्रेडिंग का बेस्ट स्ट्राइक प्राइस या कह सकते हैं बेस्ट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन प्रोसेस है। वो इसलिए मैंने बोला स्लाइटली आईटीएम या ओटीएम, ठीक है। स्लाइटली का मतलब नियर, यहाँ पे नियर चल रहा है। माना मार्केट में क्या है, जो 20,000 आपका करंट प्राइस है तो 20,000 यहाँ पर ले लो आप 50, ये आपका स्लाइटली ओटीएम हो गया। और यहाँ पे 19,950 आप क्या ले लो, फिर 950 ले लो, ये भी आपका स्लाइटली आईटीएम हो गया, ठीक है। इसके आसपास का ही है नियर ये स्ट्राइक प्राइस। तो इसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली, चाहे आप जो 20,000 का कॉल बाई करो या फिर जो है आप यहाँ पे 19,950 का कॉल बाई करो या 20,050 का कॉल बाई करो, इसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आप अगर माना ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट नहीं कर सकते तो आप ज़्यादा बड़ा लॉस भी नहीं कर सकते इन स्ट्राइक प्राइस में, ठीक है। अब ये चीज़ आपको जो है ध्यान में रखनी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने ऑप्शन चैन लगाई हुई थी, वो भी थोड़ा सा स्ट्राइक प्राइस को समझने के लिए। वो क्या, जैसे कि मैंने यहाँ पे 19,000, ये 19,500 और 19,450, ये जो है 50-50 पॉइंट की रेंज के हिसाब से ये नियर के स्ट्राइक प्राइस है। आप इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करोगे। जैसे ये एट द मनी हो गया आपका एटीएम, ये आपका ओटीएम हो गया और ये आपका आईटीएम हो गया नीचे, ठीक है। तो इनमें ट्रेड करोगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब यहाँ पे चलते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। तो यहाँ पे मैंने फिर से थोड़ा सा एकदम नोट लिखा है। यहाँ पे पहला पॉइंट हमारा ये है अकॉर्डिंग टू निफ्टी, ठीक है। हम यहाँ पे निफ्टी के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं। एक्सपायरी जो होती है निफ्टी की उसके बिहाफ पे हमने यहाँ पे ये जो हम एग्जांपल दे रहा हूँ। फिर दूसरा पॉइंट है फॉर स्पेशल बायर्स, ठीक है। स्पेशल बायर्स ये जो प्रोसेस है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन की, ये ऑप्शन बायर के लिए है। और यहाँ पे मैंने लिखा है वीकली एक्सपायरी फर्स्ट डे, ठीक है। जो हमारा वीक स्टार्ट होता है उसका फर्स्ट डे है और जो निफ्टी का फर्स्ट डे होता है वो आपका फ्राइडे होता है, ठीक है। निफ्टी की एक्सपायरी कब होती है, निफ्टी की एक्सपायरी होती है आपकी थर्सडे में। तो जब नया वीक जो स्टार्ट होता है वो होती है आपकी फ्राइडे। तो फ्राइडे में हमें क्या करना है, फ्राइडे में आपको जो है यहाँ पे मैंने लिखा है बाइंग या यहाँ पे आप सिलेक्ट कर लो, कुछ भी कर लो, ठीक है, एक ही मतलब है। तो यहाँ पे स्लाइटली ओटीएम, ठीक है, स्लाइटली ओटीएम। यहाँ पे हमें ना तो आईटीएम बाई करना है ना एटीएम बाई करना है, हमें यहाँ पे स्लाइटली ओटीएम परचेस करना है। जैसे कि एग्जांपल देके अगर मैं बात करूँ, हम क्या डिस्कस कर रहे थे, 20,000 मार्केट का जो है स्ट्राइक प्राइस चल रहा है। तो यहाँ पे हम जो है
20,050 का हम जो है कॉल परचेज करेंगे, ठीक है। ये स्लाइटली ओटीएम है। अब स्लाइटली ओटीएम क्या है, फ्राइडे में वैसे ही मार्केट में जो आपके स्ट्राइक प्राइस है, प्रीमियम प्राइस हैं, वो ज़्यादा जो है कॉस्टली रहते हैं, जब क्योंकि एक्सपायरी मतलब वीक स्टार्ट होता है तो वहाँ पे फर्स्ट डे काफ़ी महंगे प्रीमियम मिलते हैं, तो इसलिए हम यहाँ ओटीएम पे जा रहे हैं। बिकॉज ओटीएम पर ये जो मैं नहीं जा रहा, ये जहाँ पे जा रही है ट्रेडिंग में जितने भी लोग हैं, ज़्यादातर जनता यहाँ पे आपकी 80% मैं कह सकता हूँ कि ये 80% लोग जो है इस स्लाइटली ओटीएम को परचेज कर रहे हैं, ठीक है। ताकि ये आपका एक तो प्रीमियम जो है थोड़ा सा कम वो मिलेगा, महंगा। जैसे कि माना अगर आप आईटीएम परचेज करते हो तो उसका प्राइस क्या है यहाँ पे, उसका प्राइस है आप यहाँ पे 150। लेकिन आप ओटी इससे थोड़ा स्लाइटली ओटीएम परचेज करोगे तो वो आई थिंक जो है 100 रुपये का मिल जाएगा। एक तो यहाँ पे प्राइस कम हो गया आपका, और फिर दूसरी बात यहाँ पे जो है जब यहाँ पे 80% लोग इसको स्लाइटली ओटीएम को परचेज करेंगे तो इसके अंदर आप खुद ही सोचो कितनी हाई लिक्विडिटी इसके अंदर होगी। लोग इसमें कितने हाईली लिक्विडिटी के कारण यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, अपनी पोजीशन को जो है बिल्डअप कर रहे हैं। तो इस वजह से यहाँ पे आपको दो फायदे दिख रहे हैं। एक तो मार्केट में आप अगर पोजीशन डालना चाह रहे हैं, चलो आप बिगिनर्स हैं, आप इतनी पोजीशन नहीं डाल सकते, लेकिन जो बड़े प्लेयर हैं वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अच्छी पोजीशन बना सकते हैं। अगर उनको जो है 1 लाख क्वांटिटी खरीदनी है तो बहुत आसानी से मिल जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो हाई लिक्विडिटी है, यहाँ पे बहुत सारे लोग बाई सेल कर रहे हैं इस स्ट्राइक प्राइस पे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जो हम फ्राइडे में स्लाइटली ओटीएम परचेज करेंगे, ना कि आईटीएम एटीएम, ठीक है। ये कोई पाबंदी वाली बात नहीं है कि जो आपको स्लाइड ओटीएम ही परचेस करना है, मैं बता रहा हूँ। और मैं आपको ये बता दूं आपकी जानकारी के लिए, जो मैं ये खुद प्रोसेस फॉलो करता हूँ, आपको नहीं बोला कि आपको ये स्पेशल फॉलो करनी है। आपको अच्छा लगे फॉलो करो, नहीं लगे मत करो, कोई जरूरी नहीं है। आप हो सके तो यहाँ पे स्लाइटली ओटीएम की जगह जो है डीप आईटीएम बाई कर लो, वो आपके ऊपर डिपेंड है। आपको अच्छा लग रहा है, जो मैं आपको समझा रहा हूँ वो समझ में आ रहा है तो आप कर सकते हैं मेरे को फॉलो। बाकी आप कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ पे डीप कर लो या फिर एटीएम परचेज कर लो या फिर जो है स्लाइटली आईटीएम परचेज कर लो, जो भी है आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हो, ठीक है। पर जो मैं फॉलो करता हूँ वो आप थोड़ा सा ध्यान दो और समझो, अगर आपको अच्छा लगे तो करना। नेक्स्ट डे आता है हमारा सेकंड डे, वो है वीक का आपका मंडे। सेकंड डे है आपका मंडे। तो मंडे में मैं किस तरीके से जो है स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करता हूँ वो आपको बता देता हूँ। मैं जो है मंडे में जो है ओटीएम और एटीएम दोनों परचेज करता हूँ। बिकॉज ओटीएम का मतलब है जब मार्केट मतलब फर्स्ट हाफ मॉर्निंग वाला जो पीरियड होता है, वहाँ पे मैं जो है मतलब ओटीएम परचेज करता हूँ, वो स्लाइटली ओटीएम। यहाँ पे स्लाइटली ओटीएम परचेज करता हूँ, जैसा कि जो है मैंने फ्राइडे में फर्स्ट डे किया था। लेकिन जैसा सेकंड हाफ होता है, सेकंड हाफ में यहाँ पे मैं एटीएम में चला जाता हूँ, ठीक है। एट द मनी पे एट द मनी का स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करता हूँ सेकंड हाफ में। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब जो है नेक्स्ट डे की बात करते हैं। नेक्स्ट डे में किस तरीके से मैं जो है स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करता हूँ। नेक्स्ट डे जो हमारा आता है वो आता है ट्यूसडे। तो ट्यूसडे वाले दिन मैं ओनली ऑन एटीएम के अंदर ट्रेड करता हूँ। ये है मेरा एटीएम, ठीक है। एटीएम के अंदर मैं ट्रेड करता हूँ, बिकॉज अब मैं यहाँ पे ओटीएम से एटीएम इस तरीके से जाता जा रहा हूँ। उसका रीज़न ये है, मार्केट में एक्सपायरी थोड़ा नज़दीक है, जो प्रीमियम है ना वो थोड़े जो सस्ते हो गए हैं और उनमें ठीठा ठीका थोड़ा फास्ट होने लगा है। तो इसलिए हमें जो है अब ओटीएम में ट्रेड नहीं करनी है, अब थोड़ा सा ओटीएम से आईटीएम की ओर जाना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें जो है एटीएम परचेज करना है आपको ट्यूसडे वाले दिन, क्योंकि अब ओटीएम में लिक्विडिटी तो है, लेकिन एटीएम वाला जो है स्ट्राइक प्राइस है वो थोड़ा सा अगर डिके अगर बढ़ेगा भी ज़्यादा नहीं तो डिके भी ज़्यादा नहीं होगा, एक तरीके से ऐसी वाली सिचुएशन है। एकदम एवरेज वाला हमारा ये स्ट्राइक प्राइस है एटीएम, ठीक है। तो हमें जो है ट्यूसडे वाले दिन या मैं जो ट्यूसडे वाले दिन एटीएम के अंदर ट्रेड करता हूँ। अब नेक्स्ट डे की बात करते हैं हम। यहाँ पे फोर्थ डे है हमारा ये वीक का, और यह है वेडनेसडे। तो वेडनेसडे में अब वही सेम प्रोसेस, क्या कहते हैं, फर्स्ट हाफ में मैं एटीएम के अंदर ट्रेड करता हूँ एट द मनी स्ट्राइक प्राइस के अंदर फर्स्ट हाफ। और ऐसे फिर जब सेकंड हाफ आता है वेडनेसडे के अंदर तो मैं आईटीएम परचेज करना शुरू करता हूँ सेकंड हाफ में, ठीक है। सेकंड हाफ तो यहाँ पे मैं आईटीएम परचेज करता हूँ, आईटीएम स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करता हूँ। अब नेक्स्ट डे जो फाइनल डे हमारा एक्सपायरी वाला दिन, तो अब एक्सपायरी वाले दिन जानते हैं किस तरीके से जो मैं स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पे मैंने
जो है थर्सडे वाले दिन या एक्सपायरी वाले दिन, मैंने इसको दो पार्ट में डिवाइड किया है, जैसे कि हम पीछे डिवाइड करते आ रहे हैं, फर्स्ट हाफ और ये आपका सेकंड हाफ। तो फर्स्ट हाफ में जो है मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जो है फर्स्ट हाफ में बाइंग गुड आईटीएम। गुड आईटीएम मतलब जो अपने हिसाब से देखना प्राइस क्या चल रहा है। एक्सपायरी वाले दिन कभी कभी होता है कि फ्राइडे से एक्सपायरी तक प्रीमियम कुछ कभी ज़्यादा लो हो जाता है, तो वो वहाँ पे आप स्लाइटली, जो एक स्लाइटली की बात करी थी हमने, स्लाइटली आईटीएम की, जैसे माना एटीएम के कह रहा था, मतलब एट द मनी के अकॉर्डिंग 20,000 प्राइस चल रहा था करंट प्राइस, तो हम 20,000 के अकॉर्डिंग स्लाइटली ओटीएम के हो रहा है 19,950, बट हम हो पाया अगर ज़्यादा प्रीमियम डिका हो गया और स्ट्राइक प्राइस जो मतलब जो प्रीमियम मिल रहा है वो ज़्यादा चीप मिल रहा है, तो हम वो क्या करेंगे, हम फिर वो करेंगे, हम हो पाया 19,900 का कॉल परचेज करेंगे। ठीक है, अब साइड के लिए अगर हमें जाना है तो हम यहाँ 19,950 की जगह 19,900 का कॉल परचेज करेंगे, जिसकी कीमत आई थिंक 50 रुपये या जो भी 70 रुपये चल रही होगी, उसको हम जो परचेज करेंगे मॉर्निंग आवर, मॉर्निंग वाले उसमें आप में। तो ये हमारा, इसलिए मैंने यहाँ पे गुड आइटम लिखा है। ऐसा नहीं कि जो है आपने स्लाइटली आईटीएम परचेज कर लिया उसकी कीमत जो है 20 रुपये चल रही है, ऐसा नहीं करना है, थोड़ा सा गुड में जाना है। ठीक है, और फिर जो है सेकंड पॉइंट है सेकंड हाफ। सेकंड हाफ में किस तरीके से ट्रेड करनी है, तो मैंने यहाँ पर लिखा है स्लाइटली ओटीएम। अब देखो इसमें यहाँ पे गुड आइटम बोल रहा हूँ मैं, जबकि अब जब एक्सपायरी नज़दीक है तो ये कितना एक अटपटा सा टॉपिक आपको लग रहा है, पॉइंट आपको लग रहा है कि यार स्लाइटली ओटीएम, अभी तक तो हमें यहाँ पे गुड आइटम में गए थे, तो इस तरीके से तो हमें और ज़्यादा डीप आइटम में जाना चाहिए था, पर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्लाइटली ओटीएम। ये बहुत ज़्यादा समझने वाली बात है। ठीक है, अब स्लाइटली ओटीएम का लॉजिक क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप यहाँ पे लास्ट मतलब एक्सपायरी के नज़दीक, जैसे सेकेंड हाफ में 1 बजे के या 1 या 2 बजे के बाद, 1 या 2 बजे के बाद में आप ट्रेड करने जाओगे, तो वहाँ पे अगर आप क्या उठाओगे, आईटीएम या फिर आपका एटीएम। ठीक है, इनका प्राइस जो चल रहा होगा आपका, ऐसे मान के चलो इनका प्राइस चल रहा है आपका 40 रुपये से 50 रुपये के बीच। ठीक है, एटीएम आईटीएम ऐसा मान लो एग्जांपल के लिए 40 से 50 रुपये के बीच चल रहा है। और जो स्लाइटली ओटीएम है, जैसे कि हम 20,000 रुपये के हिसाब से एग्जांपल की बात कर रहे हैं, ऐसे मान के चलो ये 20,000, यहाँ पे 20,050 का जो कॉल है वो क्या चल रहा है, वो चल रहा है आपका 20,050 का कॉल चल रहा है आपका यहाँ पे क्या कहते हैं 5 से 10 रुपये के बीच। ठीक है, 5 से 10 रुपये के बीच चल रहा है वो आपका 6 भी हो सकता है, 7 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। तो इस तरीके से अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, यहाँ पे ये है मार्केट, यदि मार्केट को ध्यान से समझना, मार्केट में आपने क्या कर रखा है, मार्केट में आपने आईटीएम या एटीएम का कॉल बाई कर रखा है, मार्केट गलती से अप साइड ना जा करके वो जो है डाउन साइड में आ जाती है, 50-60 पॉइंट जो भी गिरती है वो गिर जाती है, तो आपको जो ये 40-50 रुपये का प्रीमियम है ना, तो ये तुरंत एकदम डिगे हो, मतलब फास्ट गिरेगा, 40 से सीधा 50-60% प्रीमियम गिर जाएगा, और ये आपका 40 से क्या होगा, आपका 40 या 50 रुपये से सीधा 20 रुपये या फिर ये कह सकते हैं 15 रुपये के आसपास आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आपका जो आपने स्लाइटली ओटीएम परचेज करा था 5 से 10 रुपये के बीच का, ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा कितना गिरेगा, ये आपका ज़्यादा से ज़्यादा जो है या तो 3 आ जाएगा या फिर जो है आपका 4 आ जाएगा। ठीक है, 50% भी गिरोगे तो कोई भी असर नहीं पड़ेगा आपका। तो यहाँ पे कितना हो रहा है, ज़्यादा ज़्यादा बहुत कम आपका प्राइस गिर रहा है। लेकिन अगर गलती से मार्केट आपके ही डायरेक्शन में चला जाए, तो जो आपने ये स्लाइटली वाला मतलब स्लाइटली ओटीएम परचेस किया है ना, 4 रुपये का या 5 रुपये का, जो आपने यहाँ पे मतलब 4 से 10 के बीच में, जो भी 5 से 10 के बीच में आपने परचेस किया है, ये प्रीमियम जब मार्केट अपसाइड जो निफ्टी अगर फास्ट मोमेंटम करे 50 से 60 पॉइंट मोमेंटम कर देना, तो ये जो आपका 4 या 10 रुपये का प्रीमियम है ना, सीधा आपका 2 गुना 4 गुना 5 गुना इस तरीके से 4x 5x इस तरीके से आपको ये प्रीमियम हो जाएगा। ठीक है, 4 का 40 आपका प्रीमियम हो जाएगा अगर मार्केट 50-60 पॉइंट मोमेंटम कर दे एकदम फास्ट। और आपका दूसरी ओर वो जो 50 रुपये का प्रीमियम था ये भी बढ़ेगा, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये इतना नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा कम बढ़ेगा लेकिन गिरेगा ज़्यादा। मैं बढ़ने के लिए वो नहीं कर रहा, बढ़ेगा ये भी लेकिन गिरेगा, जब मार्केट अगर आप पे पॉजिट आती है तो गिर ज़्यादा जाएगा, ये है आपका स्लाइटली ओटीएम के अकॉर्डिंग। तो इसलिए आपको यहाँ पे जो है स्लाइटली ओटीएम में ट्रेड करना है, ना कि आईटीएम एटीएम के अंदर। अगर आपको आईटीएम एटीएम के अंदर ट्रेड करना है
तो आप उसके लिए फिर क्या कर सकते हैं, मैं एक और नेक्स्ट पॉइंट ऐड कर देता हूँ। उसके लिए आप जो है नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी नेक्स्ट, ठीक है, जो कि आपकी एक तो आज एक्सपायरी है थर्सडे में, लेकिन आप क्या करोगे, आप यहाँ पे नेक्स्ट वीक वाली एक्सपायरी उसके अंदर ट्रेड कर सकते हो, चाहे वो आपका एटीएम हो या फिर ओटीएम हो या आईटीएम हो, कुछ भी हो, आप नेक्स्ट वीकली एक्सपायरी के अंदर ट्रेड कर सकते हो, उसको परचेज कर सकते हो। मार्केट गिरे बढ़े कोई भी असर नहीं वाले आने वाला, वो एक नॉर्मल तरीके से मार्केट में उसमें ट्रेड होगी नेक्स्ट एक्सपायरी वाले, उसमें वीकली एक्सपायरी होगी नेक्स्ट। तो ट्रेडर्स जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी, आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर आपको समझ में आ गई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें और अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो ट्रेडर्स इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।